हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उत्तराखंड के डीएलएड एग्ज़ाम के विषय में और डीएलएड भर्ती के विषय में जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के सामने। इसके विषय में सभी चीज़ें बताएंगे और आप लोगों को ये भी समझाया जाएगा सब पूरी जानकारी कि आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं और इतने कम समय में आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसके विषय में जो जानकारी है वो ये है, इसके एग्जाम यानी कि फॉर्म जो है वो भरे जाना शुरू हो गए हैं। तो 5 सितंबर से फॉर्म शुरुआत हो गए हैं और यहाँ पर 5 सितंबर से ही यानी कि फॉर्म है और 28 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और 28 से 30 सितंबर तक फीस जमा की जा सकती है। और जो है करेक्शन के लिए विंडो खुलेगी 1 अक्टूबर से लेकर के 3 अक्टूबर तक। तो सबसे पहले लास्ट डेट इसकी कितनी है, वो है 28/9/2024 ये है। ओके, तो इसमें जो डीएलएड एग्ज़ाम होता है उत्तराखंड के लिए है और उत्तराखंड के ही जो इसमें स्टूडेंट भर सकते हैं या जिन्होंने उत्तराखंड से 10वीं और 12वीं कम से कम किया हुआ है, ठीक है, वो इसे भर सकते हैं। और इसकी प्रस्तावित परीक्षा तिथि है वो 30 नवंबर है, यानी कि 30 नवंबर को हो सकती है। और ये 2 वर्ष का होता है, 2 साल का होता है और ये 2022-23 के लिए है। और इसे उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर करवाता है। क्लियर? तो अब जो है यानी कि इसके लिए कुछ निर्देश हैं, हमें इसके उतनी खास जो है ना ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ मूल चीज़ें हैं उसे हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, इसमें जो फॉर्म है वो सिर्फ UKDELED.com पर यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन के अतिरिक्त और कोई यानी कि मॉड स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन के अलावा और कोई दूसरा भाग यानी स्वीकार नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ पर जो इसमें प्रवेश परीक्षा है वो 30 नवंबर को 10 बजे से लेकर के और 12:30 बजे तक यानी 2.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, और ये लगभग 28 या 29 जो उत्तराखंड के पूरे शहर हैं वहाँ पर परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। ओके, चलिए, ये सब सामान्य जानकारियाँ हैं जिनके विषय में आप लोगों को और भी है तो वहाँ पर जाइए और इसको डाउनलोड कीजिए। इसके लिए पात्रता ये है कि इसमें बता दिया है कि यहाँ पर कौन इनको भर सकता है। तो सबसे पहले है उत्तराखंड से जिसने 10वीं और 12वीं किया होगा, ठीक है, क्योंकि ये उत्तराखंड के परिधि से बाहर है और ये जो उनके लिए है जो प्राइमरी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए है। और लगभग ट्रेनिंग करने बाद इसमें लगभग नौकरी पक्की होती है। ओके, तो जो है और इसमें प्रवेश परीक्षा होगी एक, ये सब कुछ दिया गया है। कुल पदों की संख्या बता देते हैं। कुल पदों की संख्या है 650। ठीक है, विज्ञान में 325 और यानी विज्ञानेतर का मतलब है जिसमें दोनों आ जाते हैं, आर्ट साइड वाले और कॉमर्स वाले, वो 325। हर एक ज़िले में एक डाइट है, ठीक है, और उसमें हर एक डाइट में 50 सीटें हैं और इन 50 सीटों में 25 सीटें विज्ञान के लिए हैं और 25 सीटें कॉमर्स और आर्ट साइड के लिए हैं, दोनों के लिए। तो फिर से समझ लीजिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक ज़िले में 50 सीटें हैं और यानी 50 बच्चों के एडमिशन होगा तो 13×5 = 65 यानी 650 सीटें कुल हो गई। और इसमें बीएड से ये बहुत अच्छा है, लाख गुना अच्छा है। बीएड करने बाद इधर उधर घूमते रहते हैं और इसमें एडमिशन होने का मतलब है, ठीक है, कि नौकरी लगभग पक्की हो जाती है। ठीक है, 1-2 साल के बाद भले बाद में मिले लेकिन ज़रूर मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर बीएससी का मतलब है बीएससी योग्यताधारी अभ्यर्थियाँ एवं इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण बीटेक, बी फार्मा, बीबीए, बीसीए स्नातक योग्यताधारी विज्ञान वर्ग के लिए आवेदन कर सकते हैं। कृषि वर्ग के स्नातक योग्यताधारी
ये भी विज्ञान के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि जिन लोगों ने बीएससी किया है, इंटरमीडिएट में विज्ञान उनका था, बीटेक किया है, बी फार्मा किया है, बीबीए किया है, बीसीए किया है, लेकिन इंटरमीडिएट में उनका क्या था, उनका विज्ञान विषय था और कृषि विज्ञान से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, वो विज्ञान के अंदर भर सकते हैं। लेकिन बीए जो उन्होंने बीए किया है, इंटर में उनके बीए सब्जेक्ट रहे हैं, बीबीए किया है, बीसीए किया है, स्नातक योग्यताधारी हैं, ठीक है, तो विज्ञानेतर वर्ग के लिए वो करेंगे। वाणिज्य वर्ग के स्नातक भी विज्ञानेतर में ही आएंगे, यानी जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है, कॉमर्स से पढ़ा है, वो भी इसी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। यहाँ पर जितने भी आरक्षण हैं वो लागू होंगे और आयु सीमा समझ लीजिए कि आयु सीमा 1 जुलाई 2025 को 19 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में है। अधिकतम आयु में जो रिजर्वेशन है उनके अनुसार छूट दी जाएगी। और यहाँ पर जो यानी कि डीएलएड के लिए जो इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, कि डीएलएड प्रशिक्षण एवं सेमेस्टर परीक्षा शुल्क, यहाँ पहले इन्होंने दे दिया है कि डीएलएड का जो प्रशिक्षण है, ठीक है, वो स्ववित्त पोषित रूप से संचालित किया जाएगा। द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षार्थी को 35,000 रुपये, ठीक है, परीक्षण शुल्क के रूप में दिया जाना होगा, ठीक है, और प्रति सेमेस्टर 850 रुपये जो है वो परीक्षा शुल्क होगा, ठीक है। तो सेमेस्टर 4 होंगे, 850 रुपये होगा और एक वर्ष में 35,000, तो कुल मिलाकर के 70,000 तो वो लग जाएगा, ठीक है। और लगभग जो है ना ये आप लोगों के 2,000 रुपये और लग जाएंगे, ठीक है। ये जो है ना यानी कि निदेशक अकादमी शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड देहरादून के नाम क्या दिया जाएगा, जमा किया जाएगा। जो द्विवर्षीय यानी 2 वर्ष का जो डीएलएड है, इसमें प्रशिक्षण के बाद राजकीय सेवा में सेवा नियोजित किए जाने की कोई बाध्यता नहीं होगी। ये कह रहे हैं कोई बाध्यता नहीं होगी, लेकिन यहीं से चुन लिए जाते हैं बच्चे, ठीक है, क्लियर। इसके बाद चयन का आधार एक परीक्षा होगी और इसके लिए यानी कि पाठ्यक्रम क्या दिया निर्धारित किया जाएगा। इसके लिए 200 कुल प्रश्न होंगे, ठीक है, 2.5 घंटे का कुल प्रश्न होंगे और जिनमें हर एक में 1 अंक का होगा। और इसमें प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान, बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति, संख्यात्मक योग्यता और शिक्षण अभिरुचि 4 भाग होंगे और हर एक के 50-50 प्रश्न होंगे, ठीक है। और ये स्नातक स्तर के जो है ना यानी कि माने जाएंगे। इसका मतलब है सामान्य ज्ञान भी स्नातक स्तर का, सामान्य बौद्धिकता भी स्नातक स्तर की, ठीक है। और जो आपका ये जो यानी कि शिक्षण अभिरुचि है, इसे भी मान सकते हैं कि बीएड स्तर की हो सकती है। ओएमआर से होगा इसका परीक्षा और इसमें अभ्यर्थियों के लिए आगे चल कर के इसमें और सभी चीज़ें जो है वो दिया हुआ है। शुल्क यहाँ पर है कि जो परीक्षा का शुल्क है वो परीक्षा का शुल्क नहीं है यानी 35,000 रुपये। 35,000 रुपये जो है वो उसका शुल्क है जब क्या होगा आप एडमिशन लेंगे तब। यहाँ पर सामान्य के लिए 600 रुपये शुल्क है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 300 रुपये है और सभी निःशक्त दिव्यांगजनों के लिए 150 रुपये है, ठीक है। तो सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये शुल्क है। इतना जो है यानी कि वो शुल्क लिया जाएगा और शुल्क जो है वो किसी जो है उसके द्वारा मोड से यानी ऑनलाइन ही जमा होगा। देखिए 13 जनपदों में 29 शहरों में आपकी परीक्षा वो आयोजित करवाई जाएगी और इसमें जो शुल्क है वो अब यहाँ दिया हुआ है। इन्होंने इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से किसी भी उसमें किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें जो आपको परीक्षा तिथि है वो निर्धारित है, लेकिन यदि कोई परिवर्तन होगा तो जो आप लोग SMS जो है ना मोबाइल नंबर दिए होंगे या ईमेल एड्रेस दिए होंगे वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है जो परीक्षा होगी वो बॉल पेन जो है ना यानी पेन और उसमें कॉपी के साथ होगी, यानी OMR शीट उसमें क्या होगा भरा जाएगा, ओके। इसमें इसके बाद आता है आपका
कुछ और भी इसमें नियम दिए हुए हैं, जो प्रमुख हैं, सिर्फ नियम मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके, ठीक है। यदि आप लोगों को किसी तरह की कोई समस्या हो रही है, ठीक है, तो ये मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, आप इन पर क्या कर सकते हैं, संपर्क करके और उनसे जो है बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो समस्या है इसमें। क्लियर? चलिए, अब इसमें जो है यानी कि हम यहाँ पर ये दिया हुआ है कि फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या उसके अंतर्गत आएंगी और लगेंगी। ओके, ये पूरा का पूरा जो है उसके लिए वो दिया हुआ है, प्रोफार्मा दिया हुआ है कि जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो कैसे कैसे वेबसाइट खुलेगी और आपको वहाँ पर क्या क्या भरना है और फिर सबमिट कैसे करना है, फ़ोटो कैसे भेजना है, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आए हुए हैं। ठीक है, ये सेंटर हैं, आपको हर एक जो वो आपका वो है ज़िला है वहाँ 2-2, 3-3 सेंटर बनाए गए हैं, तो कुल 29 सेंटर बनाए गए हैं। इसमें जो यानी कि परीक्षा ली जाएगी उसके लिए जो पहले दिया गया है वो सभी चीज़ें ज़रूरी हैं आपकी। बस एक चीज़ यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि आप जो है जब परीक्षा हॉल में जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास यानी कि क्या होना चाहिए, एक कम से कम फ़ोटो पहचान पत्र होना चाहिए। ठीक है, एक फ़ोटो पहचान पत्र कोई ना कोई होना चाहिए, अब वो चाहे जो भी आपका हो। आधार कार्ड ये बोल रहे हैं कि आधार कार्ड प्रस्तुत करना पड़ेगा, तो आधार कार्ड लेकर के जाना पड़ेगा। इसमें यह सिर्फ ऊपर आधार कार्ड करें, यहाँ पर फ़ोटो आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये इनमें से कोई सा भी एक हो सकता है। बाकी और कोई चीज़ वहाँ अंदर ले जाने की छूट नहीं होगी। तो ये जो यानी कि सामान्य जानकारियाँ थीं वो आप लोगों को यहाँ पर बता दी गई हैं। विशेष वर्गों के लिए भी कुछ सर्टिफिकेट और इनका यहाँ पर दिया गया है। ओके, चलिए, एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर ये समय सारणी सभी चीज़ों के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है कि एग्ज़ाम में एंट्री जब होगी तो वो 9 बजे होगी, 9 बजे से शुरुआत हो जाएगी एंट्री, और एडमिट कार्ड वगैरह जो चेकिंग होगा वो 9 बजे से 9:30 बजे तक चेक होगा। उसके बाद OMR सीट सबसे पहले बांटी जाएगी 9:30 बजे। फिर उसके बाद आपको बुकलेट, सील्ड बुकलेट दी जाएगी 9:55 पर, 5 मिनट आपके लिए रहेगा, और आपको लास्ट एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल 10:30 तक हो सकता है, और आपका एग्ज़ाम शुरू होगा 10 बजे से। ठीक है, और लास्ट हो जाएगा 12:30 बजे। इतना सब कुछ जो है वो दिया हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। इसमें एक चीज़ और रह गया आप लोगों का कि योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता जो है वो आप लोगों को बता दे रहा हूँ मैं। वैसे योग्यता तो स्नातक होती है इसकी, लेकिन इन्होंने उसके लिए मेंशन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आयु सीमा इन्होंने दे दिया है। ओके, और आरक्षण भी दिया हुआ है। इन सभी जगहों पर योग्यता इन्होंने ये दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें दिया हुआ है ये योग्यता है, शैक्षिक योग्यता। द्विवर्षीय DLED प्रशिक्षण के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व, अर्थात जिस दिन ये विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है यानी कि 5 सितंबर, उससे पहले कोई भी व्यक्ति जिसने कि विज्ञान या विज्ञानेतर विषय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, ठीक है, वही इसमें फॉर्म भर सकता है। कुल मिलाकर कहने मतलब है कि 5 तारीख से पहले जिसने क्या किया है, जिसने स्नातक परीक्षा पास कर ली है, अर्थात BA, BSc, BCom की कोई परीक्षा पास कर चुका है, वही इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और उत्तराखंड के यानी कि बच्चों के लिए बहुत अच्छी जो है ये अपॉर्चुनिटी है। B.Ed वगैरह करने से तो बहुत लाख गुना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर इसमें अमूमन जिन लोगों ने किया होता है उनकी भर्ती हो जाती है। तो ज़रूर आप लोगों को जो है इसमें कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए बता चुका हूँ कि जो पेपर है आप लोगों का, जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, ठीक है, वो एंट्रेंस टेस्ट के लिए 4 सेक्शन हैं। उन चारों सेक्शन में से ही आपको यानी कि पेपर में आएंगे, और उन चारों सेक्शन के में 50-50 प्रश्न होंगे, और वो सभी जो यानी कि प्रश्न होंगे वो स्नातक लेवल के होंगे। तो DLED के लिए काफ़ी अच्छा जो है यानी कि मौका है। तो आप लोग ज़रूर जो है इसको, यदि थोड़ा सा मैथ ठीक ठाक है तो उसके लिए आप लोग कोशिश कीजिए। और मैथ ठीक ठाक का मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा कठिन मैथ नहीं आएगी,
ठीक है, वो इंटरमीडिएट सॉरी 6वीं 7वीं 8वीं स्तर की जो है वो मैथमेटिक्स आती है। इसलिए इतना ज़्यादा आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग कोशिश कीजिए और फॉर्म भरिए, आसानी से आप लोग इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, तो जो है इसमें आप लोगों को बता दिया है मैंने, जो जो चीज़ें आप लोगों को इसके लिए चाहिए वो निश्चित कर दिया है। आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए आप जाइए और इसकी वेबसाइट पर खोलिए और उसके बाद आप जो है वहाँ पर इसमें जो जो चीज़ें मांग रहा है वो चीज़ फिलअप करिए और तैयारी कीजिए। इतना पर्याप्त होता है, इतना समय बहुत ज़्यादा कम नहीं है और ना ही इतना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए आप लोग उम्र देख लीजिए, 30 वर्ष तक अधिकतम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा उम्र होगी। ठीक है, यहाँ फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो 35,000 रुपये 1 साल की फ़ीस है, ये आपको शुरुआत में नहीं जमा करना है। ठीक है, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे वहाँ पर जमा होगा। ठीक है, तो इसे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ फिर से कि आप लोग जो है ये सोचें कि नहीं यहाँ पर यानी 35,000 रुपये तो पहले जमा करना पड़ेगा। नहीं, 600 रुपये उसकी फ़ीस है। 600 रुपये आप क्या करेंगे, उसमें जमा करेंगे। और फिर से ये बता दे रहा हूँ कि 2.5 घंटे का पेपर होगा। 2.5 घंटे के पेपर में 200 प्रश्न आएंगे। ओके, और लेकिन ध्यान दीजिएगा 2.5 घंटे का प्रश्न है, यानी प्रश्न पत्र है। 2.5 घंटे का मतलब है 150 मिनट का। 150 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जिनमें 50 सामान्य ज्ञान के होंगे, 50 जो है सॉरी 50 जो है वो रीजनिंग के होंगे और 50 आपके मैथमेटिक्स के होंगे। मैथमेटिक्स से में मत डरिए कि जो है ग्रेजुएशन लेवल का होगा, नहीं, 5वीं तक का होता है। 5वीं 6वीं का तक का जो है ना मैथ होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। और शिक्षण अभिरुचि, ठीक है, यानी टीचिंग एबिलिटी। और यदि आप लोगों में से जो है कुछ लोग एकत्र हो जाएंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों का इसमें 2-3 पार्ट करवा दिया जाए। जितना भी हो सकेगा इस बीच में वो करवाने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, और MCQ वगैरह आपके तो क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे इनको। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर है, यहाँ दिया हुआ है जिनका ज्ञान सामान्य स्तर स्नातक से अपेक्षित है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके स्नातक स्तर का संख्यात्मक आएगा, वहाँ संख्यात्मक पढ़ाया ही नहीं जाता BSc में। ओके, तो ये था। और अब आप लोगों से आशा यही है या कहना ही है कि आप लोग यदि फॉर्म भरना चाहते हैं तो तुरंत फॉर्म भरिए, लास्ट तक इंतजार मत कीजिए, ना सोचिए। और इसमें दिया 22 और 23 के लिए है, लेकिन मांग रहा है ग्रेजुएशन अब का। ठीक है, तो इसका मतलब है पहले से भी जो ग्रेजुएशन होंगे और उनकी जो यानी उम्र होगी 30 वर्ष होगी, ठीक है, वो 2025 में वहाँ तक क्या हो सकते हैं, भर सकते हैं। ओके, तो आप लोगों से विदा लेते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हम लोग इसमें लेकर के आएंगे सॉल्व करके, जिससे आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा। ओके, तो आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।